Hello, good morning my dear student. Welcome to all वर्धमान e-learning class. आज हम कक्षा 5 का अध्याय 4 त्योहारों का देश का अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ कई त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ के लोग त्यौहार प्रिय है और यहाँ कई त्यौहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करके मनाते हैं। और त्यौहार जैसा कि हमारी संस्कृति की एकता का प्रतीक है और यहाँ एक जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। और हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। तो इस कविता को हम आगे पढ़ते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलसना मीन्स प्रसन्न होना। तो इसमें बताया गया है कि हमारे देश की मिट्टी के जो कण कण हैं वो प्रसन्नता से भरे हुए हैं और उनमें रसों की धारा बहती है। अतः कहा गया है कि हमारे भारत देश के लोगों में प्रसन्नता भरी हुई है, उमंग उत्साह भरा हुआ है और उमंग उत्साह भरा हुआ है और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। और ऐसा त्योहारों का देश जिससे हमको प्यार है, क्योंकि यहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन, मन को प्रसन्न करने वाले। जब इस आगे बताया गया है कि जब सावन का महीना आता है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सावन के महीने में बारिश आती है तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। अभी आपको पता है सावन का महीना ही चल रहा है और सभी तरफ खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं और सावन के महीने में ही कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी महीने में राखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। राखी के त्यौहार के दिन बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसको उपहार देते हैं, तो बहन राखी के दिन बहुत ही खुश होती है, फूली ना समाती है, मीन्स बहुत ही खुश होती है। और सावन के महीने में पेड़ों पर झूले लग जाते हैं और पेड़ों पे झूले लग जाते हैं और गांव की औरतें वहाँ झूले झूलती हैं और राग मल्हार गाती है। राग मल्हार है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाली एक राग। ऐसा हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, हमको इससे बहुत ही प्यार है। फिर रक्षाबंधन के बाद स्वतंत्रता दिवस आता है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर फहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। तिरंगा मीन्स ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो आगे इस कविता में बताया गया है कि रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन के बाद स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी लोग अपने घरों पर, विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराते हैं और तिरंगा झंडा हमें घर घर पर फहराता हुआ नजर भी आता है। और इसी दिन हमें हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले वीर शहीदों की याद आती है और हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है और मन भावों से भर जाता है। मीन्स हमारा मन उन देश के लिए बलिदान होने वाले शहीदों के लिए श्रद्धा से भर जाता है और हम माँ की जय जयकार करके ही प्रसन्न होते हैं, खुशियां मनाते हैं। ऐसा त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ऐसा हमारा त्योहारों का देश है, हमको इससे प्यार है। कहा गया है कि आजादी का दिन होता है, तो आजादी का दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और
देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया था, शहीद हुए थे। तो इस दिन हमारे जो देश के लिए बलिदान हुए थे शहीद, उनकी याद आती है और हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा त्योहारों का देश हमारा है, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियां खिल बतासे, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जब आश्विन मास आता है तो उस समय दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरे के त्यौहार में क्या होता है? दशहरे के त्यौहार में रावण का दहन किया जाता है और उस समय बहुत ही खेल तमाशे किए जाते हैं और दशहरे के 20 दिन बाद ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पर क्या होता है? बहुत ही खुशियां मनाई जाती है, फुलझड़ियां और पटाखे छोड़े जाते हैं और उनकी पटाखों की धूम धड़ाके से भरमार हो जाती है। तो ऐसा त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसमें इस कविता में बताया गया है कि हमारा देश त्योहारों का देश है और यहाँ हर महीने हर दिन त्योहारों के रूप में ही मनाया जाता है और चाहे कोई ऋतु हो चाहे कोई काम हो, सभी को त्योहारों के रूप में ही मनाते हैं। इसी का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।